इंट्रो ब्रेकडाउन यूट्यूब का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो एडिटिंग कोर्स। अगर आप इसे सीख जाते हो तो स्टार्टिंग से मंथली 40 to 50 के कमा सकते हो। आज मैं रॉय भाई की इस वाली वीडियो के प्लेक्सस भाई की एडिटिंग का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा और उस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट करता था। लेकिन एआई रेवोल्यूशन आया और मैंने उस फील्ड को भी छोड़ दिया। मैंने अपना डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, वॉइस ओवर को इम्प्रूव किया और कंटेंट क्रिएशन को एक बेटर लेवल पर क्रिएट करने के लिए मैंने स्टोरी टेलिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया। और पिछले 2 सालों में मैंने 3 चैनल्स बनाए और मैं तीनों पर फेल हुआ। लेकिन उन फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा और मुझे एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से आज मैं इन बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कर पा रहा हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा और उस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट करता था। लेकिन एआई रेवोल्यूशन आया और मैंने उस फील्ड को भी छोड़ दिया। मैंने अपना डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, वॉइस ओवर को इम्प्रूव किया और कंटेंट क्रिएशन को एक बेटर लेवल पर क्रिएट करने के लिए मैंने स्टोरी टेलिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया। और पिछले 2 सालों में मैंने 3 चैनल्स बनाए और मैं तीनों पर फेल हुआ। लेकिन उन फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा और मुझे एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से आज मैं इन बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कर पा रहा हूँ। लाइट मोशन को ओपन कर ऑडियो इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर एक शेप ले लेते हैं और इसे स्ट्रेच कर देते हैं और इसके कलर वगैरह को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर एक टेक्स्ट लेकर इसमें अपना टेक्स्ट लिख लेना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ आज से। और इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर कलर वगैरह चेंज कर इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है एंड टेक्स्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और इसके फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर से। और अब एक और फॉन्ट लेना है और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं और 2 की फ्रेम लगा देते हैं। और सबसे आगे वाले की फ्रेम को छोटा कर सबसे पीछे वाले की फ्रेम को छोटा करेंगे लाइक दिस और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे बस। और इसके अंदर हम की फ्रेम मतलब ग्राफ डाल देंगे ये और इसे कॉपी कर लेंगे। और अब एक नया टेक्स्ट लें, इसे कॉपी कर लेते हैं पहले। हाँ, तो अब नया टेक्स्ट लेना है, तो पहले देख लेते हैं सब ठीक है। अब एक नया टेक्स्ट लेना और यहाँ पे लिखना है 3 साल और इसके कलर और फॉन्ट वगैरह को हम चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो और फॉन्ट चेंज कर लिया और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना और इसे भी पिछले टेक्स्ट जैसे हम एडिट कर देंगे वैसे ही सेम ग्राफ लगाकर। एंड एक शेप लेकर इसे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे 3 साल के पीछे और इसके शेप को थोड़ा सा छोटा कर इसके पीछे एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। अब इसे अच्छे से एनिमेट कर देते हैं। पहले सब ठीक है, ये देख लेते हैं। हाँ, अब इसे एनिमेट करने के लिए इसे हम 2 की फ्रेम लगाकर सबसे पहले वाले की फ्रेम को पीछे कर लेते हैं और इसमें वही ग्राफ हम ऐड कर देते हैं। सेम इसी प्रकार शेप में भी वही करना है बस। इस थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है इसमें, क्योंकि ऐसे जब हम करेंगे आगे इसे तो ये देखो उल्टा आ रहा है। इसे ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसे पहले पीछे करते हैं अब आगे। हाँ, अब यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं और पीछे इसे कर देते हैं और इसमें वही ग्राफ हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे जैसे कि हाँ। अब ठीक है, देखो ठीक आ रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, तो आज से 3 साल हाँ ठीक है। अब देखो ठीक आ रहा है। आज से 3 साल पहले शेप वाले ऑप्शन से इस शेप को हम ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और साइज़ को भी थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इसे कि स्मूथ एग वाला इफ़ेक्ट हम एग या एज जो बोलो ये अप्लाई कर देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग इसमें थोड़ा सा कर देते हैं और लाइक दिस। एंड अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ ऐड करना है, मतलब की फ्रेम डालकर ग्राफ ऐड करना है। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसमें ग्लो इफेक्ट डाल देते हैं। अब ठीक लग रहा है। टेक्स्ट में भी हम ग्लो वाला इफेक्ट डाल देते हैं तो देखते कैसा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब इसमें भी डाल देते हैं। ये तो शेप में चल गया, नहीं इसमें नहीं देना है, टेक्स्ट में देना। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। 3 साल पहले अब हम शेप के कलर को चेंज कर देंगे। अब ठीक है। आज से 3 साल पहले मैंने कंटेंट इस एरो को हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे। और इसे पूरा ऊपर लेकर जाएंगे, हाँ यहाँ तक। अब इसमें वही ग्राफ ऐड कर देंगे। अब देखिए एनिमेशन अब ठीक हो रहा है।
यहाँ पे आज से 3 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन लाइक दिस। टेक्स्ट वाले लेयर में आकर इसके कैपेसिटी को 2 की फ्रेम लगाकर कम कर देंगे और सेम इसमें वही कर देंगे। अब इस शेप में आकर इसके शेप के साइज़ को 2 की फ्रेम लगाकर इंक्रीज कर देंगे। मैंने कंटेंट सेकंड की फ्रेम को पूरा बड़ा कर देंगे। अब इसके बीच ये वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। नहीं, ठीक से नहीं हो रहा है और थोड़े से एडजस्ट कर लेते हैं। बस ठीक है। अब ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं कैसे चल। हाँ ठीक है। अब हम ये टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए आ रहा है, इससे तो हम थोड़ा सा कैपेसिटी इसका कम कर देंगे। अब ठीक है। अब हम न्यू शेप को ऐड करेंगे इसमें। तो अब यहाँ से हम यहाँ से न्यू शेप ऐड कर लेते हैं। बस अब ठीक है। और इसके कलर को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसके साइज़ को इंक्रीज कर फिर एक शेप ऐड करेंगे और इसे इस कॉर्नर में ले जाकर इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। फिर एक शेप लेंगे और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते जाओ। इसे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे और इसके साइज़ को घटा बढ़ाकर कुछ ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले वाले सर्कल को कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं और ऊपर वाले सबसे लास्ट बटन पे हम क्लिक करके मास्क कर देंगे। अब इसके बैकग्राउंड इसके पीछे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं एक और सर्कल लेकर, देखो इसके अंदर कुछ नहीं, तो मैं एक और सर्कल लेकर इसे थोड़ा सा पीछे इसके ऐड कर दूंगा। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। बस इसके कलर को अब चेंज कर देते हैं सिर्फ। अब अच्छा लग रहा है। अब टेक्स्ट ऐड करना है तो पहले इसमें ग्लो, हाँ थोड़ा सा इसका कैपेसिटी को कम कर देना है। अब अच्छा लग रहा है। अब टेक्स्ट को ऐड करना है, फ़ॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से चूज़ करके मैं यहाँ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इसके साइज़ को इंक्रीज कर देना है जैसा मैं कर रहा हूँ। अब इसका एक और कॉपी कर लेना है और नीचे से कर इसके टेक्स्ट को हम चेंज कर लेंगे जो हमें लिखना है। इसके कलर को चेंज कर लेते हैं और अब हाँ अच्छा, अब ठीक लग रहा है। इसमें टेक्स्ट वाले इफेक्ट में आकर ये वाले इफेक्ट को ऐड कर देंगे। इसके टेक्स्ट वाले इफेक्ट में आकर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर दो। अब अच्छा लग रहा है और इसे लेटर से वर्ड में कर देना। उसके
अब ठीक लग रहा है। अब यहाँ से एक शेप को ऐड कर लेते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। रेडियस को इंक्रीज करके इसके कलर को हम अपने हिसाब से चॉइस कर लेते हैं। और यहाँ पे इंटर बोल रहा है जैसा, तो हम इंटर यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्मूथ बेवल भी इफेक्ट डाल देते हैं। रेडियस को 12 कर देते हैं, 10 या 12 करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और इंटर टेक्स्ट कर देना है। इसके कलर और फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं, साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। पहले इसके फॉन्ट और कलर को चेंज करना है, तो सारे लेयर को हम सेलेक्ट करके और एक साथ कट कर देंगे, क्योंकि ये बराबर हो जाए। अब इसमें हम अब इसे एनिमेट करना है, तो कुछ इतना अच्छा बन रहा है इतना तो। और अब एनिमेट करना है, तो हम सबसे फर्स्ट वाले लेयर या सेकंड वाले लेयर में किसी में लेयर में आकर पहले से ग्रुप कर लेते हैं। जो ग्रुप हो रहा है इन सब में एनिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ की फ्रेम ऐड कर देते हैं। सब में की फ्रेम ऐड करने के बाद हम आगे में आकर फिर से की फ्रेम ऐड कर देते हैं सब में। और इसके टेक्स्ट को नीचे, सबको हमें नीचे कर देना है। ऐसा ही सारे लेयर में करना है, तो मैं कर देता हूँ। अब हम 2 की फ्रेम ऐड कर फर्स्ट वाले ओपेसिटी को कम कर देंगे की फ्रेम में। सब में ऐसे ही कर देते हैं। और इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर देंगे और इसे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि सब में डालना है। तो इस वाले ग्राफ को हम अच्छे से एडजस्ट कर कॉपी कर लेते हैं और सब में यही पेस्ट कर देते हैं। इसे थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करने के लिए इसके की फ्रेम को थोड़ा सा दूर लेकर जाना पड़ेगा, शायद से नहीं हो रहा। इसके की फ्रेम को थोड़ा सा दूर करना ही होगा लगता है। ये अच्छा हो गया। अब देखो, हाँ अब अच्छा होगा थोड़ा सा। अब ठीक हो रहा है। परफेक्ट। ऑरेंज शेप वाले लेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हाँ अब ठीक लगा। अब सारे लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। अब ठीक हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम ग्रुप वाले लेयर को एनिमेट करते हैं। तो 2 की फ्रेम इसमें लगाएंगे। पहले तो इसके साइज़ वाले ऑप्शन में आकर 2 की फ्रेम लगाकर फर्स्ट वाले की फ्रेम को छोटा कर देंगे। और इसमें भी वही ग्राफ ऐड कर देंगे। ग्राफ थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो रहा है, देखो कहाँ तक जा रहा है इसमें। इसीलिए ग्राफ को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा बने। अभी भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और कम करना है।
ठीक हो मैंने रहा है कंटेंट अब। कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली अब कंटेंट ठीक है। क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी अब इफेक्ट वाले ऑप्शन में आकर इस ग्लो वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है और कलर में से ऑरेंज सेलेक्ट कर लेना है जो पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा। उस वक्त मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने सारे लेयर को हम और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था और इस वक्त सब यहाँ से हम नल को ऐड कर लेते हैं सबसे पहले और सारे लेयर्स को हम ग्रुप बना लेते हैं। और नल 1 में कनेक्ट कर देते हैं, पहले ग्रुप कर कर। हाँ, अब नल 1 में ऐड कर देना है। कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ ली थी और 2 की फ्रेम यूज़ करना है अब। इस एक वक्त की फ्रेम यहाँ पे और कुछ देर मैं में यहाँ सिर्फ पे एक की फ्रेम और ऐड कर देते हैं और नीचे सबसे पहले वाले की फ्रेम को सेकंड वाले की फ्रेम को नीचे कर देते हैं और इसमें भी एक ऐसा ग्राफ और इस डाल देते हैं। वक्त मैं सिर्फ हाँ, अच्छा लग इस रहा वक्त है मैं और थोड़े से नीचे करना पड़ेगा तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं शेप को, जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं शेप बना रहा हूँ वैसा ही बनाना है। अब इसमें ड्राइंग प्रोग्रेस वाले इफ़ेक्ट को हम डालेंगे। तो अब शेप वाले लेयर को हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। नल 1 के साथ कनेक्ट करके इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं नल वाले ग्रुप में आकर। अब शेप में आकर इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही ठीक मेरा मतलब यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। अब यहाँ से हम ड्राइंग प्रोग्रेस वाले इफ़ेक्ट को ऐड कर लेते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस मैं सिर्फ टेक्स्ट को ले लेते हैं फिर से यहाँ से और वैसा ही सेम हम यहाँ पे कर लेते हैं शेप को एंड इसमें स्मूथ बेवल इफ़ेक्ट को ऐड कर लेंगे। इसके रेडियस को भी 12 करना है वॉइस ओवर करता था एंड इस लेयर को छोटा कर कर तो कॉपी कर कर छोटा कर कर एक और इसे साइड में रख देते हैं ऐसे। हाँ ठीक है। अब और थोड़ा सा बड़ा और इसके कलर को भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा पीएनजी आएगा। इसे हम 3D लुक देना चाहते हैं तो इसमें हम 3D वाले ऑप्शन में आकर ये वाले इफ़ेक्ट को ऐड कर देते हैं और इसे जैसा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसे वैसे आप भी एडजस्ट कर लो। वॉइस ओवर करता था
दो की फ्रेम लगाकर फर्स्ट वाले की फ्रेम को हम और ये वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। अब साइज वाले ऑप्शन में आकर दो की फ्रेम लगाकर फर्स्ट वाले की फ्रेम को छोटा कर देंगे और इसमें भी वही ग्राफ ऐड कर देंगे अब। एंड देन अपना एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। एंड इसी का कॉपी कर इसके टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। इसे अच्छे से एडजस्ट कर और इन सब में भी हम एनिमेशन डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर देते हैं दोनों में। फिर पीएनजी वाले ग्रुप को हम एनिमेट कर देते हैं। इन दोनों टेक्स्ट को हम ग्रुप कर लेते हैं और इन सब को हम एनिमेट करने के लिए की फ्रेम वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब फर्स्ट वाले ग्रुप में आकर पहले से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ग्रुप से निकाल कर हम पहले इसमें की फ्रेम ऐड कर देते हैं, उसके बाद ग्रुप करना है। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले टेक्स्ट में किया था नीचे सबको, वैसा ही इसमें भी फर्स्ट वाले की फ्रेम को नीचे कर वही ग्राफ ए वाले ग्राफ को ऐड कर देना है। ऐसा ही सभी टेक्स्ट में कर देना। और अब पीएनजी वाले ग्रुप में आकर दो की फ्रेम यूज़ कर इसके साइज़ को जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ वैसे करना। हाँ, और इसमें वही वाले हम ग्राफ को ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था, फिर मैंने एक बार देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसे। वॉइस ओवर करता था, फिर मैंने अब सारे ग्रुप को कर लेते हैं हम इसे और इसे अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं टाइमिंग के हिसाब से। वॉइस ओवर करता था, इसके साइज को भी हम छोटा कर देंगे अब वॉइस ओवर और वही ग्राफ को ऐड कर देंगे। वॉइस ओवर करता था, वॉइस ओवर करता था, फिर और मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं इसे। वॉइस ओवर करता था, फिर मैंने मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था, सिर्फ वॉइस ओवर करता था। अब ऐसा ही एक और बनाना है हमें, तो इसे पहले हम कॉपी कर लेंगे। पहले इसे अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें। सिर्फ वॉइस ओवर करता था, सिर्फ वॉइस ओवर करता था, वॉइस ओवर करता था, फिर वॉइस ओवर करता था, फिर वॉइस ओवर करता था, फिर मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था, फिर मैंने एंड इसे नल के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम। सीखा
2 की एनिमेशन फ्रेम सीखा लगाकर इसे भी हम अच्छे से एनिमेट कर देते हैं था। फिर मैंने एनिमेशन लाइक दिस। फिर मैंने अब एनिमेशन हम इस शेप को दोबारा से डुप्लिकेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो डुप्लिकेट करके इसे आगे हम ले आते हैं और 3 डॉट पे क्लिक कर फ्लिप हॉरिजेंटली कर देते हैं और इसे ओवर करता था। अपने हिसाब से उस एडजस्ट वक्त कर मैं सिर्फ लेते वॉइस हैं। ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा। फिर मैंने एनिमेशन सीखा था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा। मैंने एनिमेशन सीखा। अब एनिमेट वाले ग्रुप को हम कॉपी कर इसे आगे पेस्ट कर देते हैं और इसके टेक्स्ट और पीएनजी फिर और मैंने एनिमेशन टेक्स्ट सीखा और वगैरह जो भी इसे हम चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। एनिमेशन सीखा। अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं पहले। सीखा और इस वक्त हाँ परफेक्ट। थोड़ा सा सीखा और मैंने एनिमेशन सीखा और इस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा और इस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से मैंने एनिमेशन सीखा। एनिमेशन सीखा और इस वक्त सिर्फ वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा और इस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट करता था। हाँ अब इसके हम टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर लेंगे। पहले से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सारे लेयर को और टेक्स्ट पीएनजी को चेंज ये कर रेवोल्यूशन लेते आया हैं। और इस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेशन सीखा और मैंने एनिमेशन सीखा और इसे भी चेंज कर देते हैं। एंड एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से कैसा चल रहा है। आज से 3 साल पहले मैंने कंटेंट आज से 3 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा और इस वक्त मैं सिर्फ परफेक्ट। तो अब हम फ़ोन वाले पीएनजी को ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा फ़ोन। इसके साइज़ को अब छोटा कर इसे नीचे कर देंगे। 2 की फ्रेम ऐड करेंगे फिर और सेकंड वाले की फ्रेम में ऊपर कर देंगे और इसके साइज़ में भी वैसे करेंगे। लेकिन अभी रुक जाते हैं, इसमें पहले ग्राफ ऐड कर देते हैं। मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट करता था, लेकिन एआई रेवोल्यूशन आया और मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट करता था, लेकिन एआई और इस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट करता था, लेकिन मैं सिर्फ अपने फोन से
फोन से एनिमेट करता था, लेकिन एनिमेट कर अब जो एआई के पीएनजीस वगैरह हैं उसे हम लेकर उसे अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे जल्दी जल्दी कर देता हूँ जितने भी पीएनजी वगैरह हैं। सारे पीएनजी को मैं वैसे ही करके जल्दी से करता हूँ। और इसे और डुप्लीकेट कर लेंगे और इसी में हम दोनों ग्रुप को एक साथ ऐड कर देंगे, मिला देंगे और इसे फिर एक बार से हम था, लेकिन ये कॉपी करेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा हो रहा है। इसका एक और कॉपी, पहले हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं हो जाएगा, इतना से हो जाएगा। तो की फ्रेम ऐड करेंगे और अच्छे से इसे एनिमेट कर लेते हैं। ग्राफ ऐड कर देते हैं रेवोल्यूशन आया और मैंने उस फील्ड को भी बन के हो गया तैयार। अब हम इतना कर दिए और नेक्स्ट वाले पेज में हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट और मैंने उस करते फील्ड को हैं। एक टेक्स्ट को और ऐड करना है तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं पहले शेप लेकर और इसे भी एनिमेट कर देंगे। छोड़ दिया। छोड़ दिया। एंड जिससे मैं इसे एनिमेट कर रहा हूँ वैसे ही करना तब अच्छा लगेगा। फर्स्ट वाले की फ्रेम में आकर एपेसिटी को कम कर देना जैसा कि इसमें कर रहा हूँ और इफ़ेक्ट में आकर ये वाले इफ़ेक्ट को ऐड कर देना, ग्लो वाले इफ़ेक्ट को। लाइट मोशन में भी लैग होने लगा है, दूसरा पेज लेना पड़ेगा तो दूसरे वाले पेज में चलते हैं। पहले इसे कट कर लेते हैं सारे लेयर को। मैंने अपना अब मैं जैसे बैकग्राउंड को बना रहा हूँ वैसे बैकग्राउंड को तुम भी बना लो। इस वाले इफ़ेक्ट को ऐड करके इस वाले इफ़ेक्ट को और अच्छे से इसके कलर वगैरह को हम अपने हिसाब से चेंज करके जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना या फिर अपने हिसाब से भी कर सकते हो।
मैंने अपना डायरेक्शन टोटली चेंज मैंने अपना डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, वॉइस ओवर को इम्प्रूव किया। डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। मैंने स्क्रिप्ट कंटेंट क्रिएशन को एक बेटर लेवल पर क्रिएट करने के लिए मैंने स्टोरी टेलिंग डन। तो अब हम एक शेप को ऐड कर लेते हैं और इसके कलर वगैरह को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अच्छे से एडजस्ट कर कर इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं और फिर इसमें टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इस कैपेसिटी को नहीं, हाँ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं और कलर फ़ॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं। ग्लो वाले इफेक्ट को ऐड कर देते हैं। अब इसे एनिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने अपना डायरेक्शन टोटली मैंने अपना डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, 2 की फ्रेम लगाकर, और इसमें ये वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, और इसमें आकर हम पेस्ट कर देंगे। मैंने अपना डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। मैंने और इसके कलर तो नहीं, एंड टेक्स्ट और पीएनजी को हम चेंज कर लेंगे। मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, वॉइस ओवर को इम्प्रूव किया। इसका और एक कॉपी निकाल कर इसे हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं, दोनों को अच्छे से एडजस्ट कर कर। इसके बगल में भी एक एनिमेशन आता है, उसमें तो हम वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे अच्छे से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले हम। मैंने स्क्रिप्टिंग इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लग सकता है तुमको। पता ही नहीं चल रहा, अब दूसरा बनाना होगा। तो पहले इसके हम शेप को छोटा कर कर एक और शेप को ऐड कर कर, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो इसको। अब दोनों में एनिमेशन डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो
वॉइस ओवर को इम्प्रूव किया और कंटेंट क्रिएशन को कंटेंट क्रिएशन किया और कंटेंट और कंटेंट अब हम AI जनरेटेड वाले क्रिएशन को एक बेटर वीडियो को अपलोड कर इसे अच्छे से कट पेस्ट कर देते हैं। क्रिएशन को एक बेटर लेवल पर क्रिएट करने के लिए मैंने स्टोरी टेलिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया और पिछले 2 सालों में और अब यहाँ से एनिमेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, वॉइस ओवर को इम्प्रूव किया और कंटेंट क्रिएशन को एक बेटर लेवल पर क्रिएट करने के लिए मैंने स्टोरी टेलिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया और पिछले 2 सालों में मैंने स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। कर दिया और पिछले 2 सालों में इसे अच्छे से हम एडजस्ट कर देते हैं शेप को और इसमें कलर को अपने हिसाब से ऐड कर इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। और पिछले 2 सालों में मैंने शुरू कर दिया और पिछले 2 सालों में मैंने एंड इसे अपने हिसाब से एनिमेट कर देते हैं और फर्स्ट वाले की फ्रेम को साइड कर देते हैं इस तरह से और इसके बीच भी हम वही ग्राफ ऐड कर देंगे जो कि अच्छा लगता है। पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही सब ग्राफ इसमें सभी चीज़ों में ऐड होगा तो अच्छा लगेगा। नल भी ऐड कर लिए हैं और इसमें थोड़ा सा पिछले 2 सालों में मैंने कर दिया और पिछले 2 सालों में मैंने 3 एंड 3 शेप को ऐड कर लेते हैं अच्छे से कॉपी, इसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इस पे हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं और इसके साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं और इसी को कॉपी करके बस चेंज कर देंगे। अब इसे भी एनिमेट कर देंगे हम अपने हिसाब से, पहले चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब नल को ऐड करेंगे, नल को ऐड कर इसे एनिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने 3 चैनल्स बनाए और तीन चैनल्स बनाए और मैं तीनों पर फेल हुआ। इन तीनों को हम अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर। तीन चैनल्स बनाए और मैं
3 फिर चैनल्स बनाए। यहाँ से टेक्स्ट को मैंने क्लोज करना है तो इसे 2 सालों में एनिमेट कर देते हैं। मैंने 3 चैनल्स मैंने 3 एंड देन एक न्यू टेक्स्ट ऐड करना है और उसे भी एनिमेट कर देते हैं। मैंने 3 चैनल्स बनाए और मैं तीनों पर फेल हुआ, लेकिन उन फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को तीनों पर फेल हुआ, लेकिन उन फेलियर्स की वजह से उन फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा। मैंने उन सारी मिस्टेक्स को फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा और मुझे एक्सपीरियंस लेकिन उन फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा और मुझे रेडी एक्सपीरियंस है, मिला, जिसकी वजह बस से इसके बाद थोड़ा सा और AI जनरेटेड वीडियो लगा देते हैं, इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेके। मिस्टेक्स को सीखा और पर उससे पहले एक और टेक्स्ट को ऐड करके इसे एनिमेट करने के लिए इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसे भी अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। मुझे एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा और मुझे एक्सपीरियंस मिला, जिसकी और मुझे एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से आज मैं बड़े एंड AI से जनरेटेड वीडियो को पेस्ट कर देते हैं अरे यहाँ पर और हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपना तुम डायरेक्शन लोगों टोटली ने चेंज कर ध्यान लिया। नहीं मैंने दिया होगा स्क्रिप्टिंग तो सीखी, वीडियो में वॉइस कभी ओवर इम्प्रूव किया मिस्टेक और हुआ होगा, कंटेंट उसे क्रिएशन को एक पहले बेटर ठीक लेवल कर पर लेते करने हैं के लिए जैसे कि मैंने स्टोरी टेलिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया और पिछले 2 सालों में मैंने कभी 3 पहले चैनल्स ठीक बनाए और मैं करते हैं, तीनों पर मैंने फेल भी हुआ, लेकिन देखा। उन फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा और मुझे एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से आज मैं इन बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कर पा रहा हूँ। पहले इन सबको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से और इसमें ग्लो, और पहले वाले में भी हम ग्लो डालेंगे। पहले इसे अच्छे से देख लो, कैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। आज से 3 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन में एंट्री ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था। फिर मैंने एनिमेशन सीखा और इस वक्त मैं सिर्फ अपने फोन से एनिमेट करता था, लेकिन एआई रेवोल्यूशन आया और मैंने उस फील्ड को भी छोड़ दिया। मैंने अपना डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, यहाँ पे देखो, यहीं पे हम वॉइस ओवर को ठीक कर इम्प्रूव लेते हैं किया इसे। मैंने कंटेंट क्रिएशन
चेंज कर लिया। मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, वॉइस ओवर को इम्प्रूव किया और कंटेंट क्रिएशन को एक बेटर लेवल पर क्रिएट करने के लिए मैंने स्टोरी टेलिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया। और पिछले 2 सालों में मैंने 3 चैनल्स बनाए और मैं तीनों पर फेल हुआ, लेकिन उन फेलियर्स की वजह से मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सीखा और मुझे एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से आज मैं इन बड़े यूट्यूब एंड देन इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम।